राम राम, नमस्ते। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आप श्री विद्या पे कब कुछ बताने वाले हैं। तो अभी अर्जेंट बेसिस पे मैं अपने गुरु से मिलने गया था, तो उनसे मैंने ये पॉइंट उठाया कि ऐसे लोग पूछ रहे हैं। तो उनका कहना था, देखिए श्री विद्या तो बहुत बात की चीज़ है, आपको पहले सिंपल सिंपल स्टेप से उस तक पहुंचाना है। ठीक है, श्री विद्या बहुत आगे का स्टेप है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि श्री यंत्र क्या है, श्री यंत्र की पूजा कैसे की जाती है, आप कैसे कैसे श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। तो अब अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी मुझसे कहा था कि आप कोई मेंबरशिप ऑन कर दीजिए तो फिर हम उसमें एक साथ जुड़ जाएंगे। तो मैंने सारा विचार किया, मैंने सारे चीज़ें करके देखा, मैंने सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया और मुझे कुछ बातें समझ में आई कि हम कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी नोटिस किया कि कई लोग प्रश्न करते हैं और फिर मैं जवाब तो देता ही हूँ, सभी को मैं उत्तर देता हूँ और मेरे पास समय भी थोड़ा कम होता है। तो ऐसा कई बार होता है कि मुझसे समय मतलब मैं छूट जाता है। कई बार कई लोगों को मैं लेट जवाब दे पाता हूँ, कई बार तो हफ्तों हफ्तों बाद जवाब हो जाता है। ऐसा भी होता है कि मेल पेंडिंग हो जाते हैं, कभी कमेंट बहुत सारे आते हैं तो उसको भी देने में फिर मैंने इस बार पिछले 2 वीडियो से मैंने प्रयत्न किया कि मैं तुरंत उसका उत्तर दे सकूँ। तो उसमें भी ऐसा होता है कि बहुत समय कंज्यूम हो जाता है। तो मैंने इसका एक सलूशन निकाला है। अब इसका क्या निवारण ये है कि मैं मेंबरशिप ऑन कर रहा हूँ चैनल पे और इसमें आपको स्तर मिलेंगे। एक तो बहुत सिंपल स्तर होगा, मतलब वो कुछ 100 रुपये का जो होता है, 100 रुपये या 90 रुपये, 100 कुछ 119 रुपये ऐसा कुछ होता है। मुझे एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट क्या मैंने पॉइंट आउट किया है। सबसे जो कम वाला होता है उसमें मैं एक सिंपल रखूँगा। उसमें क्या होगा, आप पोल्स कर सकते हैं। उसमें आप मेरे वीडियो को अर्ली एक्सेस, मतलब आप जब आमतौर पे पब्लिकली जाएगा उसके पहले आप वीडियो को देख पाएंगे, वो हो सकता है। ठीक है, और आपके जो कमेंट्स हैं या आपके जो क्वेश्चंस आएंगे कमेंट पे, वो प्रायोरिटी पे आंसर में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका टैग रहेगा उसके आगे, तो वो बहुत नॉमिनल से उसकी फ़ीस होगी। मेरे ख्याल से 109 या 119 या 100 रुपये, ऐसा 99 रुपये ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक होगा, दूसरा स्तर होगा, वो करीबन 300-400 के आसपास होगा। उसमें ऐसा है कि दूसरा जो लेवल है उसमें एक्सक्लूसिव लाइव चैट्स होंगे। उसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं, उसमें आप लाइव रूम्स होंगे जिसमें ये जो पहले लेवल की, जो इनिशियल लेवल की फैसिलिटी, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद का जो है ये श्री विद्या पर रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक्सक्लूसिव वीडियोज़ होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ श्री विद्या के इंटरेस्टेड लोगों से जुड़े हुए होंगे। उसमें मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ जुड़ी हुई श्री विद्या से, वो एक्सक्लूसिव होगा। तो ये 3rd लेवल है। ठीक है, अभी इसका मैंने वो तय नहीं किया है, वो आपको दिख जाएगा जब आप मेंबरशिप लेने जाएंगे तो। और उसमें ऐसा होगा कि हर हफ्ते 2 वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, हर हफ्ते 2 वीडियोज़ आएंगे। उन 2 वीडियोज़ में मैं बहुत सारी बातें आपको किश्तों में बताऊंगा और ऐसे महीने के 8 वीडियोज़ होंगे और वो एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए होंगे। वो पब्लिकली वो वीडियोज़ कभी नहीं आएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ श्री विद्या के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए रहेगा बस। ठीक है, और वो पब्लिकली नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। ओके। और उसके बाद फिर एक और लेवल होगा जो बहुत अच्छा, उस वाले जो ये जो श्री विद्या वाला जो लेवल है, इसमें बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स भी होंगे समय समय पर। तो लाइव स्ट्रीम्स में आप जुड़ सकते हैं, लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव चीज़ें वहाँ पे होंगी। ठीक है, इसमें इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो श्री विद्या के वीडियोस की एक्सेसिबिलिटी, और दूसरे इसमें जो लोग जुड़ते हैं जिनको श्री विद्या में नहीं भी इतना मतलब वो लगता है, वो लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो शुरू के 2 लेवल के जो पर्क्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो है ही। इसके अलावा एक और मैं लेवल रख रहा हूँ। ठीक है, 4था लेवल जो है ये एक्सक्लूसिव लेवल है। मतलब इसमें ऑन डिमांड शॉर्ट, जैसे कि किसी ने कहा तो उस बंदे को मैं पर्सनली उसके लिए शॉर्ट बनाऊंगा। ठीक है, फिर उसमें ये भी रहेगा कि मतलब किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक पे
1 बाय 1 भी जाएंगे, कई बार एक छोटा सा ग्रुप में एक लाइव सेशन भी हो सकता है, पर वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए होगा जो लोग उस कैटेगरी में हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसके वीडियोस मैं शुरू करूँगा 1 महीने बाद। मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा टेस्ट रन भी करना है कि भाई जैसे आप लोग जुड़े तो कितने मेंबर जुड़े हैं, फिर उनके अनुसार मुझे चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ठीक है। फिर श्री विद्या पे जब मैं चीज़ें बताऊंगा तो इंडिविजुअली भी मैं जाऊंगा कि किस इंसान का क्या, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी परिवार छोटा है तो अभी संभव है। जब परिवार बड़ा हो जाएगा तब शायद वो संभव नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत लिमिटेड होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कुछ आपको सजेशन रहा है ना, कोई आपको ऐसी चीज़ लगी जो मैं मिस कर रहा हूँ और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए, फिर मैं कौन से लेवल पे कैसे उसको ऐड कर पाऊँगा उस पर मैं पूरा संज्ञान लूँगा। ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो था, ये नवरात्र चल रहे हैं, आप सबको नवरात्र की ढेर सारी बधाइयाँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये एक साथ बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक ही साथ रिकॉर्ड करा हुआ है। और ये नवरात्र में लाने का यही मतलब था कि मैं आपको अब ये चीज़ कर सकूं। और श्री विद्या पे अब हम बहुत एक्सक्लूसिव जाएंगे और ऐसी बातें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एक एक करके। तो बोला जाए पर्सनली तो मैं उस श्री विद्या वाले खंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो बहुत दिल के करीब है मेरे, है ना। तो अब आप जुड़िए इस चैनल से। ठीक है। और ऐसा होता है कि जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, अच्छा इसका एक कारण ये भी था, मतलब मैंने पूछा कि मतलब इसको मेंबरशिप में करने के बजाय, तब ये कहा गया कि भाई जब आप ऐसे आप आईआईटी में जाते हैं तब एग्ज़ाम देते हैं तो पहले आप वहीं पे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, फिर कुछ बचते हैं, फिर वो पहुंचते हैं। ठीक है। आप स्कूल में जाते हैं तो उसमें भी एक कट ऑफ होता है या लिमिटेड सीट होती हैं, आप फ़ीस भरते हैं, फिर आपको कुछ ग्रहण होता है। तो हर चीज़ की एक मर्यादा होती है ना। तो इसकी इसलिए एक फ़ीस निर्धारित की गई है कि इसके साथ आप धीरे 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 श्री विद्या की ओर चलेंगे, श्री विद्या की ओर जाने के लिए अपनी पात्रता बनाएंगे, अपने आप को और मजबूत करेंगे। ठीक है। ये हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया है। इस पे आप थोड़ा सा कुछ सवाल रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी है कि एक सज्जन का सवाल था मुझसे, प्रश्न था कि हम किसी को देते हैं पैसा और किसी ज्योतिष को भी दिखाते हैं तो पैसा देते हैं, तो ऐसा करते हैं, तो फिर हर चीज़ पैसे पे क्यों होता है? तो फिर आप भी पैसा कमाना बंद कर दीजिए। आप फ्री में चावल ले लीजिए सामने वाले से, दुकान से। अब कलयुग में ऐसा ही बना हुआ है सिस्टम कि आपको पैसा देना और चावल ख़रीदना है। आप पैसा देते हैं, फ़ीस भरते हैं, आपको नॉलेज, जिसको आप नॉलेज कहते हैं, वो मिलता है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो ये आदान प्रदान पे होता है। मैंने आपको विद्या वाले एपिसोड में बताया था ना, विद्या के 4 तरीके हैं, है ना। तो उसमें से एक धन है, तो बाकी के 3 तरीके तो आप नहीं, सेवा तो आप कर नहीं पाएंगे। कहाँ सेवा कर पाएंगे आप किसी की? वो नहीं कर सकते हैं आप, ना ही आप विद्या का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर पाएंगे? तो आप धन दे के विद्या सीख रहे हैं। मैं विद्या की बात कर रहा हूँ, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो उनका ये सवाल था, तो उसका आंसर ये है कि भाई जैसे आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, भाई सभी ज्योतिष होते हैं, कोई आपको कुछ बता रहा होता है, तो जो आप ध्यान देते हैं, आप किसी को कुछ देते हैं, धन देते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो व्यक्ति की बुद्धि, आपने जब लक्ष्मी जी को रखा तो ये भी लक्ष्मी का एक अंश है, ये पूर्ण रूप से लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी जी का एक अंश है। तो आपने जब ये रखा, उसका मान रखा, तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं या आप उस मर्यादा में रहते हैं कि इनकी जो बुद्धि है वो ठीक रूप से, उचित रूप से, श्रेष्ठ रूप से काम करें और वो आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से आकलन दे पाएँ। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक ही कुंडली है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, किसी का सही हो रहा है, किसी का गलत हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, उनकी अपनी साधना अलग है।
आपकी साधना अलग है, आपकी मर्यादा अलग है। तो कभी भी प्रयत्न करें कि आप किसी के पास भी जाएं, कुछ भी आप पूछें या कुछ भी करें, तो आप भले ही जितनी आपकी क्षमता हो, आप भगवान के नाम पे करें वो, कि भाई ये मर्यादा है, मैंने कुछ लिया है तो मुझे कुछ देना चाहिए। ठीक है। अब इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं कि आप किसी को बोलें तो वो क्या सोचेगा, या आप ये करें तो ठीक है कि गलत है, नहीं, ये मर्यादित है। ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अगर आपने फ्री में कोई ज्ञान ले लिया, कर्ण आपको याद है ना, कान से सुन लिया था उन्होंने, फ्री का ज्ञान था लेकिन टाइम पे काम ही नहीं आया। आप फ्री का ज्ञान ले तो लेंगे लेकिन टाइम पे वो काम नहीं आएगा, तो इससे देने वाले को भी दोष लगता है और लेने वाले को भी दोष लगता है। वो दोष न लगे इसलिए ये, मुझे एक सज्जन, एक साधु मिले थे, तो हुआ ये था कि उन्होंने मुझे बताया कि अब एकादशी के दिन किसी को चावल न दान करें। तो मैंने कहा अच्छा, क्यों ऐसा? कहते नहीं, एकादशी के दिन आप किसी को चावल दान नहीं करते, सन्यासी को चावल नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप चावल दे रहे हैं तो साथ में धन दें, ताकि वो जो दोष लगता है उसका वो कट जाए। क्योंकि सृष्टि में दोष को काटना सिर्फ एक ही के हाथ में है, वो है माँ लक्ष्मी के हाथ में, उनसे दोष कट जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप दान करते हैं तो आपके पुण्य ऐड हो जाते हैं। तो खैर ये सवाल था तो मैंने पूछा। अब मैं आपको अगला जो एपिसोड यहीं बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें ना बहुत लोगों ने बहुत सवाल करे। अब लिखने में क्या होता है कि वो ठीक से बताया नहीं जा सकता, तो मैं उस पर आ रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो बढ़िया है। आपको सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और मेंबरशिप वाली बात मैंने आपको बता दी, इसका आप आनंद लीजिए। और ये वीडियोज़ अब मैंने बताया 1 महीने बाद से चलेंगे, लेकिन उसके पहले तक मैंने आपको ये सिर्फ समझाया है। ठीक है, चलिए फिर आनंद लीजिए वीडियोज़ का। ठीक है, और हमें प्रोत्साहन करने के लिए अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो ज़रूर करिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। लाइक करेंगे तो यूट्यूब उसे पकड़ेगा, उस एल्गोरिथम को, और हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चलिए फिर आपसे आज्ञा लेंगे आज। राम राम, नमस्ते।